नमस्कार, मैं प्रबल प्रताप शाही और आप देख रहे हैं माई टेक विद प्रबल प्रताप शाही। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं और आपका ध्यान आकृष्ट भी कराना चाहता हूं। जैसा आपको मालूम है कि किसान आंदोलन 13 महीने का किसान आंदोलन हुआ, 3 काले कानूनों की वापसी, 3 कृषि बिल जो थे और एमएसपी गारंटी कानून। जैसा कि आपको पता है कि मैं एक किसान संगठन है भारतीय किसान नस्ली, उसका मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता भी। आज मैं किसानों की आवाज आप सब तक पहुंचाना चाहता हूं। जिस इलाके में हम बैठे हुए हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ इलाका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल गन्ना है और गेहूं है। और गन्ने की स्थिति यह है इस समय कि हजारों करोड़ रुपए गन्ने का बकाया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गन्ना एक्ट 1966 भी कहता है, यूपी गन्ना एक्ट, कि अगर 14 दिन के अंदर गन्ने की पेमेंट नहीं हुई तो ब्याज सहित गन्ने के पेमेंट होनी चाहिए। हजारों करोड़ रुपए अभी भी गन्ना मिलों पर, चीनी मिलों पर किसानों का बकाया है। सरकार उस पर कोई कान नहीं दे रही। अब तो हद ये हो गई है कि पेराई का सीजन चालू हो गया है और गन्ना किसानों से गिरवाया जा रहा है। चीनी मिलों पर गन्ना गिरा रहे हैं और जो पर्ची आ रही है, पर्ची पे कोई रेट नहीं। ये पहला अजूबा है कि आदमी अपना सामान लेकर आ रहा है देने और उसको ये नहीं पता कि उसका दाम क्या होगा। अभी तक तो 350 रुपया प्रति कुंटल का दिया है। अब 350 रुपये प्रति कुंटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि 300 मिलेगा, कि 325 मिलेगा, 350 मिलेगा, कि 250 मिलेगा, मालूम नहीं। और किसान जो है, जो मजबूर है, किसी के घर में शादी है, किसी के बच्चे की फीस जानी है, किसी के माता पिता की दवा होनी है, किसी को कपड़े सिलवाने हैं, किसी को मजदूरी देनी है, किसानों ने पौने दामों पर, कोल्हुओं पर 200 रुपया प्रति कुंटल पर अपना गन्ना, 180 रुपया प्रति कुंटल पर गन्ना बेचने के मजबूर है। जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक संगठन से भी जुड़ा हूं, किसान संगठन से, और किसान संगठन ने, भारतीय किसान नस्ली ने पिछले 15 दिन 20 दिन के अंदर 3 आंदोलन कर लिए इन्हीं गन्ना किसानों के मुद्दों को लेकर। एक दिन 6 दिसंबर को गन्ना जलाया गया विरोध स्वरूप में। दूसरे बार जिला गन्ना अधिकारी होते हैं, उनके कार्यालयों पर धरना दिया। और कल जो बीता हुआ 19 दिसंबर है, उस दिन जो है गन्ना की समितियों पर तालाबंदी, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं। अब तो हालत यह है कि अगर पर्ची पर नाम कहीं गलत हो जाए तो वो पहले जिला गन्ना अधिकारियों के यहां उसमें सुधार हो जाता था, अब वो सुधार की गुंजाइश भी खत्म हो गई। वो सीधे 1 घंटे के लिए 1 महीने में खुलेगा वेबसाइट, और वो भी लखनऊ से खुलेगी वेबसाइट, तब जाके गन्ना के किसानों की समस्या का नाम गलत हो गया है या कुंटल में कहीं गलती हो गई है, कुछ भी गलती हो गई है, तौल में गलती, तो वह सारी चीजें जो है 1 घंटे के दौरान ही होंगी, वो 1 महीने में एक बार होगी। अब सोचिए कितनी बड़ी अन्याय किसानों के साथ किया जा रहा है। और ये प्रमुख मांग थी, पिछले चुनाव में भी प्रमुख मांग थी। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जब 2018 में उपचुनाव हो रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर, उस उपचुनाव में भी प्रधानमंत्री ने यही बागपत में भाषण दिया था कि मैं गन्ने का पेमेंट 14 दिन के अंदर करवाऊंगा। 18 बीत गया, 19 बीत गया, 20 बीत गया, 21 बीत गया, 22 बीतने जा रहा है, कुछ नहीं हुआ। गन्ना के किसानों की आय और कम होती जा रही है। आपने तो कहा था नरेंद्र मोदी जी कि किसानों की आय दुगनी करेंगे 2022 में। 2022 बीतने जा रहा है, 10-11 दिन बाद बीत जाएगा। न तो एमएसपी गारंटी कानून पर कोई बात आप कर रहे हैं, न तो गन्ना किसानों के लिए कुछ हो रहा है। कैसे चलेगा? अब किसानों के पास आंदोलन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। अभी 22-23 तारीख को फिर जिस संगठन से मैं हूं, वो संगठन
भारतीय किसान इसलिए अपना मीटिंग करने जा रहा है और आगे की तैयारी के लिए लामबंद होने जा रहा है। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूं सरकार को, सरकार उस मुगालते में ना रहे कि जैसा उसने लखीमपुर खीरी में समझौता करवा लिया था। ये वो किसान नहीं है, इस बार समझौते की बात नहीं होगी। इस बार किसानों को उनका रेट दो, जो रेट लिखा है लिख के दो। क्या रेट आएगा? और हम तो मांग करते हैं 450 रुपए प्रति कुंटल दो। और जो हजारों करोड़ रुपया बकाया है, जब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, यूपी गन्ना एक्ट है 1966 का, वो जब कहता है कि 14 दिन के अंदर पेमेंट होनी चाहिए, तो हो क्यों नहीं रही? कोई ऐसा प्रोडक्ट बताओ, क्या पार्ले का बिस्किट 5 रुपए का है तो 5 रुपए में बिकता है ना? कहीं ऐसा तो नहीं होता ना कि मैं खरीद लूं, जो मर्जी वो पैसा दे दूं। उसमें तो रेट, प्रिस्क्राइब रेट आता है ना कि 5 रुपए का पार्ले बिस्किट है, 32 रुपए का दूध है आधा लीटर अमूल का, मदर डेयरी का, या पराग का, या कोई भी परम का, या किसी का। ब्रेड की अगर पैकेट खरीदता है तो 12 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया रेट लिखा रहता है। ये क्या, किसानों का सामान ले लो और उद्योगपतियों को दे दो, वो उसे चीनी बनाए, वो चीनी बेचे, उससे वह एथनॉल बनाए, वह बेचे मार्केट में, उससे वो बिजली बनाए, वह बिजली विभाग खरीदेगा, उससे वो बगास बनाए, वो भी मार्केट में बिकेगी। और उसमें कोई किसानों को कोई, मतलब उसमें उनकी किसानों को कोई उसमें भागीदारी भी नहीं है। कितना पैसा चीनी मिलों से ले लिया है सरकारों ने कि किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं। हाल तो यह भी है कि अभी पंजाब में 2 दिन पहले मोगा जिले में एक डिस्टिलरी है, शराब की कंपनी है, वहां वो प्रदूषण फैला रहे। 146 दिन किसान वहां पे आंदोलित है। कार्रवाई करने की जगह पर कंपनी के ऊपर प्रदूषण ना फैलाए, किसानों को गिरफ्तार कर लिया, उन पर केस दर्ज कर लिया, और इसके साथ साथ अगर पति नहीं मिले तो उनकी पत्नियों को गिरफ्तार कर लिया। यह है पंजाब सरकार, यह है केजरीवाल की किसान विरोधी नीति। नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, या अरविंद केजरीवाल, उन सबका कैरेक्टर, चरित्र एक है किसानों के प्रति। सबके सब लॉयल हैं, बस उद्योगपतियों के, कॉर्पोरेट घरानों के। ऐसा देश में नहीं चलेगा। हम चेतावनी भरे स्वर में भी नहीं कह रहे हैं, सुन लो। अगर किसानों को उनकी मूल्य नहीं मिला तो आंदोलन और व्यापक होगा, और आर पार का आंदोलन होगा। इस बार आंदोलन अहिंसक होगा, लेकिन आर पार की लड़ाई के मूड में है इस बार किसान। क्योंकि कोई किसान फैक्ट्री नहीं चलाता, कोई कमीशन नहीं लेता, उसी फसल से उसके घर का खर्चा चलता है, उसके बच्चे पढ़ते हैं, उसकी माँ बाप के दवा दारू होती है, उसके बच्ची बेटियों की शादी होती है, उसके घर में अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम उससे होता है, अगर मोटरसाइकिल खरीदनी है, कुछ भी खरीदना है, उसको करना, मजदूरी देनी है। अब किसानी रीढ़ है अर्थव्यवस्था का। उस रीढ़ के साथ, अगर अर्थव्यवस्था की रीढ़ के साथ खिलवाड़ करोगे तो पूरा देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। और अगर मेरी आवाज सरकार के कानों तक पहुंच रही तो सरकार समझे और लोगों को, किसानों को उनका वाजिब हक दे। अगर नहीं देगी तो आने वाले समय में किसान भी बताएंगे, वो अपनी ताकत दिखाएंगे, जैसे उन्होंने खतौली और हिमाचल में दिखाया। हिमाचल के सेब किसानों ने भारतीय जनता पार्टी और अडानी के मुंह पर तमाचा मारने का काम किया, इसी तरह प्रताड़ित किया था किसानों को वहां पर। तो किसानों को पता है, अगर तुम्हें ला सकते हैं अपने वोट की ताकत से, इसी उंगली से लाकर वोट देकर ला सकते हैं, तो इसी उंगली से वोट देकर वापस भेज भी सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।